बोलिए सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की सच्चे दरबार की जय। भगवत जनों, बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी कि हमें इस धरती पर आए पूर्ण संत सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का पावन सानिध्य मिला है। हम देखिए इस सृष्टि के भीतर अगर प्रकृति को देखें, संसार को देखें, तो संसार में बहुत से जीव हैं। कहते हैं जलचर, थलचर, नभचर, नाना। इस संसार के भीतर 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में कुछ जलचर जीव हैं, तो कुछ थलचर जीव हैं, तो कुछ नभचर जीव हैं। और अगर उन सभी जीवों की बात की जाए तो सभी का प्रेम है, आपस में भाईचारा है, बंधुत्व की भाव। ऐसे ही अगर हम सृष्टि के सिरमौर की यदि बात करें, यानी मनुष्य की, इंसान की, तो इंसान के भी बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से नाते हैं और उसका आपसी अपने रिश्तों से, अपने नातों से बहुत प्रेम होता है। चाहे संसार के भीतर हम मनुष्य को देखें, चाहे अन्य जीवों को देखें, आपस में प्रेम सभी करते हैं। विचार कर देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। आपने सुना होगा पतंगा जो है वो क्षमा से, यानी कि ज्योत से, रोशनी से, प्रकाश से वो बहुत प्रेम करता है और उस प्रकाश के अंदर वो उससे इतना प्रेम करता है कि उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ एक पल ऐसा आता है कि वो अपने आप को मिटा देता है, वो अपने आप को खत्म कर देता है। एक बहुत सुंदर बात आती है, कहते हैं एक बार पतंगे से एक छिपकली ने कहा कि छिपकली देख, मैं तेरी रिश्तेदार लगती हूँ, मैं तेरी रिश्ते में मौसी लगती हूँ, तो एक काम कर, जरा बाहर आ और बाहर के नजारे को देख। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मौसी, अगर तुम मेरी रिश्ते में मौसी लगती हो तो एक काम करो, आप ऐसा करो, दूसरे घर में जाओ और वहां पर जाकर देखो जरा वहां पर कोई क्षमा जल रही है या नहीं जल रही। तो जैसे ही ये सुना तो वो छिपकली मौसी वहां उस घर में गई और उस घर में जाकर वो वापस आती है और आकर के उससे पतंगे से कहती है कि हाँ भांजे, वहां पर क्षमा जल रही है। तो जैसे ही उसने ये बात कही तो कहते पतंगे ने कहा कि तुम मेरी मौसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे कुल की ये रीति है, हमारे कुल का ये रिवाज है कि क्षमा को देखकर, रोशनी को देखकर, अग्नि जलती हुई रोशनी को देखकर पतंगा कभी भी वो उसे छोड़कर नहीं आ जाता, बल्कि वो उसके संग संग रहना ही पसंद करता है। वो उससे इतना प्रेम करता है कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है। अब अग्नि बेशक उसे जला भी क्यों ना दे। तो अब वो पतंगा कहता है कि तुम मेरी मौसी नहीं हो सकती, अगर तुम मेरी मौसी होती तो तुम तो वहां से लौटती नहीं, बल्कि उसी के पास, क्षमा के पास ही रहती, तुम वापस कैसे आ सकती हो, इसलिए तुम मेरी मौसी नहीं हो सकती, तुम हमारे कुल की नहीं हो सकती। ये कहा जाता है। ऐसे ही कहते हैं मछली का, आप सभी को पता है कि मछली जो है वो किससे प्रेम करती है? पानी से। कहावत, वो कविता भी आती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जीवन ही उसके प्राण है, अगर उसे उस पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो समय नहीं लगाती अपने प्राणों को छोड़ने में, इतना प्रेम है उसका। ऐसे ही चकवी का कहते हैं सूर्य के साथ बड़ा प्रेम होता है। सूर्य को निरंतर वो निहारती रहती है, उसको देखती रहती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद के विषय में भी शायद आप लोगों ने सुना हो कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, पपीहा जो है उसे पीने के लिए व्याकुल रहता है। वो प्यासा मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास को बुझाता है। उसके बिना वो प्यासा ही दुनिया से चला बेशक जाए, लेकिन किसी और जल को नहीं वो ग्रहण करता। ये उसका स्वभाव है। अब हम विचार कर देखते हैं, इस संसार के अंदर हमने इतने
इतने उदाहरण सुने कि कितना प्रेम है इनका, लेकिन सोचकर देखिए, क्या जितना प्रेम मछली ने पानी के साथ किया, जितना प्रेम पतंगे ने उस क्षमा के साथ, उस प्रकाश रोशनी के साथ में किया, चकवे ने सूर्य के साथ में, और पपीहे ने स्वाति नक्षत्र की बूंद से जितना प्रेम किया, क्या उतना ही प्रेम इन्होंने भी इनसे किया? पानी ने भी मछली से क्या उतना ही प्रेम किया? विचार कीजिए, अगर पानी ने भी मछली के साथ उतना ही प्रेम किया होता, तो मछली तो पानी की बूंद के बिना, प्यास के बिना, उस जल के बिना वो अपने प्राणों को त्याग देती है। अगर पानी भी मछली से इतना ही प्रेम करता, तो जल भी, जितना जलाशय है संसार के अंदर, उस मछली के वियोग में वो जलाशय भी सूख जाते, वो भी समाप्त हो जाते। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना। क्षमा को किसने प्रेम किया? पतंगे ने। लेकिन पतंगे ने जितना प्रेम क्षमा से किया, क्या क्षमा ने भी उतना ही प्रेम उससे किया? अगर किया होता तो क्षमा उसको जलाती क्यों, उसको मिटाती क्यों? उसी के कारण से वो अपने प्राणों को धो बैठता है, वो तो उसे नहीं मारती। ऐसे ही चकवे को भी कहा जाता है कि उसे सूर्य से प्रेम किया, लेकिन सूर्य उससे प्रेम नहीं करता। स्वाति नक्षत्र की बूंद को पाने के लिए पपीहा जो है वो कितने ही वर्षों तक प्यासा ही रहता है, लेकिन उसी की बूंद से वो अपनी प्यास को शांत करता है। लेकिन उसके बिना क्या स्वाति नक्षत्र की बूंद ने भी ये कहा कि मैं भी जल्दी बरसूं और उसको, उसकी प्यास को बुझाऊं? ऐसा नहीं किया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में जो हम प्रेम करते हैं, हमारे भी बहुत से रिश्ते हैं, माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर। हमारा बहुत प्रेम होता है सामने वाले से, लेकिन क्या ये जरूरी है कि सामने वाला भी हमसे उतना ही मरमट कर प्रेम करता हो? नहीं। ये एक तरफा प्रेम है इस संसार के अंदर। अगर हम बात करें फूलों की, तो फूलों में अगर सर्वश्रेष्ठ फूल कोई है तो वो कौन सा होता है? कमल का फूल। धातुओं में अगर श्रेष्ठ कोई धातु है तो वो है हीरा। ऐसे ही कहते हैं कि अगर हम बात करें प्रेम की, संसारिक जगत की, मानव के स्तर की अगर हम बात करें, तो इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो है मनुष्य। लेकिन इतने सब श्रेष्ठता है, इतने सब है, लेकिन क्या इन सब का प्रेम उससे जो उससे होना चाहिए क्या वैसा है? नहीं। हम अगर बात करें मनुष्य जगत की, तो मनुष्य के भी यूं तो बहुत सारे रिश्ते हैं और नाते हैं और बहुत से संबंध हैं, लेकिन उन सबका केवल स्वार्थ के वशीभूत ही प्रेम होता है। इस संसार की ये रीति है कि जब तक हमारा किसी से मतलब निकलता है, जब तक हमारा किसी से स्वार्थ निकलता है, तब तक तो वो हमारे अपने होते हैं, चाहे वो दूर से दूर का भी क्यों ना हो। हमें वो नजदीक से नजदीक ही लगता है, क्योंकि हमारा मतलब निकल रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब पूरा नहीं हो पाता, तो वो कहीं होते हैं और हम कहीं होते हैं। फिर मतलब अगर ना निकले तो हमारे नजदीक का भी क्यों ना हो, वो हमारा दूर से दूर का हो जाता है। हम उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये समाज के रिश्तों की हकीकत है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये तो था एक तरफा प्रेम। अगर मनुष्य जगत की हम बात करें तो एक बहुत सुंदर एक इतिहास की घटना आती है, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि हम कितना प्रेम करते हैं सामने वाले से, लेकिन सामने वाले ने कितना प्रेम किया हमसे। कहते हैं एक बार एक राजा थे जिनका नाम था राजा भर्तृहरि। आपने शायद नाम सुना होगा। राजा भर्तृहरि के बारे में कहा जाता है कि राजा जो है वो बड़ा ही प्रजा प्रिय था। प्रजा का ध्यान रखना, सुख का, दुख का, हर एक चीजों का संगत, सारी प्रजा को राजा बड़ा ही प्रिय था, क्योंकि राजा भी बड़ा प्रेम करता था। कहते हैं एक बार की बात थी, राजा के हाथ एक व्यक्ति आता है उसके पास में, और उसे आकर के एक फल देता है। और वो फल कैसा था? उस फल का नाम था अमर फल। उस अमर फल को राजा
एक व्यक्ति के हाथ लगा और उस फल की ये खासियत थी कि वो फल को खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाया करता था, वो मृत्यु को नहीं कभी भी प्राप्त करेगा और अमरता को प्राप्त करेगा, सारा जीवन सुख शांति से व्यतीत करेगा। तो जैसे ही राजा की प्रजा में उस व्यक्ति को ये उसके हाथ लगा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस फल को किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जो जिसका जीवन इस संसार में कल्याणकारी हो। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं अगर इस अमर फल को खा लेता हूँ तो मेरे खाने से लाभ क्या है? मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, मेरी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है समाज में किसी के लिए भी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को मैं इस अमर फल को दूं जिसे खाने के बाद सामने वाला व्यक्ति लंबी उम्र को जिए और जीने से समाज में उसका फायदा हो, उसके जीने का। तो मन में विचार आया कि कोई और नहीं, इस समय में एक ही इंसान ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जिसका जीने का लाभ है इस धरती पर, और वो है हमारा राजा भर्तृहरि। अब वो व्यक्ति जाता है राजा भर्तृहरि के पास में और उन्हें वो फल देता हुआ कहता है कि आप ही इस फल के योग्य हैं, इसलिए आप इस फल को ग्रहण कर लीजिए। अब व्यक्ति ने जब वो फल दे दिया और विशेषता भी बता दी कि ये इसकी खासियत है, इसको खाने वाला अमर हो जाता है, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरे हाथ ऐसा फल आया है। अब उसने क्या किया, अब राजा सोचने लगा कि मैं अगर इस फल को खा लूं तो ठीक है, मेरा जीना समाज के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर उसे ध्यान आया अपनी रानी चौदस का। उसके मन में विचार आया कि मेरी जो रानी है वो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रूपवान है, और रानी है तो मेरा भी जीवन है। अगर रानी ही नहीं होगी तो फिर मैं लंबी उम्र अगर मैं जी भी गया तो उस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से, रानी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए उसके मन में ये विचार आया कि मैं ऐसा करता हूँ, इस फल को मैं खुद ना खाकर अपनी पत्नी चौदस को दे देता हूँ, वो खाएगी, लंबी उम्र जिएगी तो ठीक है। अब ये सोचकर उसने वो अमर फल अपनी पत्नी चौदस को दे दिया। अब जैसे ही चौदस को मिला, रानी को मिला वो फल, तो कहते हैं रानी जो थी वो उसी राज्य के हाथीवान से प्रेम करती थी, सेनापति से प्रेम करती थी। उसने भी सोचा कि मैं इस फल को, इसके गुणों को सुनकर उसने भी सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, हाथीवान को दे देती हूँ, वो खाएगा, वो अमर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम कहते हैं ना अंधा होता है। अब उसने इसी बात को सोचकर उसने वो फल किसको, हाथीवान को दे दिया, सेनापति को दे दिया। अब सेनापति भी जो था, कहते हैं वो नगर वैश्या के पास जाया करता था, वो उससे प्रेम करता था। अब उसके मन में आया कि मैं भी इसे खाकर क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं इस फल को उस वैश्य को दे देता हूँ। अब वो वैश्या के पास लेकर उस फल को गया और उसकी विशेषता बता दी कि ये इसकी गुण है, ये इसकी खासियत है और तुम इसे खा लो। अब वो वैश्य भी बड़ी खुश हो गई इस चीज को सुनकर कि मेरे हाथ ऐसा फल लगा है। लेकिन कहीं उस ईश्वर की दया, उसकी कृपा रही होगी कि उसके मन में ये विचार आया कि मैं तो गंदगी ही समाज के अंदर फैलाती हूँ, मेरे जीवन का लाभ भी क्या है? अगर मैं लंबी उम्र जी तो सारे समाज के अंदर मैंने गंदगी ही तो फैलानी है। क्यों ना मैं इस फल को किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जिस व्यक्ति का जीवन भी समाज के लिए कल्याणकारी हो, जिसका जीना लाभदायक हो। तो उसके मन में विचार आया कि मैं ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे मैं ये फल दे दूं। तो मन में विचार आया कि कोई और नहीं, जो हमारा राजा है भर्तृहरि, क्योंकि वो बड़ा ही सुशील है और समाज के लिए कल्याणकारी उसका जीवन है। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके हर एक चीज का। तो उसका जीवन समाज के लिए कल्याणकारी है, इसलिए मैं ये फल किसी और को नहीं, मैं ये फल अपने राजा भर्तृहरि को दूंगी। और यही सोचकर वो राजा के राजमहल में पहुंची और भर्तृहरि को उसने वो फल दे दिया। उसके गुण भी बता दिए कि राजन, इस प्रकार से इसके गुण हैं और आप ही इस फल को खाने योग्य हैं, इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। अब आप सोचिए, जैसे ही राजा के हाथ में वो फल आया होगा
तो राजा की प्रतिक्रिया क्या रही होगी। राजा तो बड़ा हैरान हो गया ये सुनकर कि ये फल तो वो फल था जो मैंने रानी को दिया था, ये फल अब यहाँ कैसे आ गया। राजा ने सीधे से उससे ये प्रश्न किया कि तुम मुझे ये बताओ कि ये फल तुम्हारे पास आया कहाँ से है। तो वो टाल मटोल करने की कोशिश करती है कि राजन आप इसका क्या करेंगे इस बात को जानकर कि ये फल कहाँ से आया है। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि ये फल बहुत गुणकारी है और आपके लिए लाभदायक है, इसलिए आप ही इस फल को खाने योग्य हैं, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा कहता है कि देखो तुम मुझे स्पष्ट और साफ साफ शब्दों में ये बता दो कि ये फल तुम्हारे पास आया कहाँ से है, क्योंकि ये चोरी हुआ फल है, ये हमारे राज दरबार से चोरी हो गया था, अब तुम बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो फिर से टाल मटोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये कहा राजा ने कि देखो अगर तुम सीधे सीधे नहीं बताओगी तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा वरना तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब उसने बहुत सोचा कि ये क्या, मैंने तो अब उसने स्पष्ट बता दिया क्योंकि हाथीवान ने दिया था, तो उसने बता दिया कि ये फल मुझे आपके सेनापति हाथीवान ने दिया है। राजा ने जैसे ही ये सुना तो राजा ने तुरंत हाथीवान को भी बुलवाया। हाथीवान हाजिर हुआ, हाथीवान से पूछा गया तुम्हें ये फल कहाँ से मिला। वो भी टाल मटोल करने की कोशिश करता है क्योंकि कैसे बताया कि वो आपकी पत्नी ने दिया है, वो भी टाल मटोल करने की कोशिश करता है। और लेकिन जब राजा नहीं माना तो आखिरकार उसे ये सच्चाई बोलनी ही पड़ी, रखनी ही पड़ी कि मुझे ये किसी और ने नहीं बल्कि आपकी पत्नी रानी चौदस ने दिया है। अब जैसे ही रानी चौदस का नाम उसने अपने कानों से सुना तो उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो अपनी पत्नी रानी से बहुत प्रेम करता था, उसके बिना जीने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था, और इस तरह से उसे धोखा मिलेगा ये तो उसने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था। और ये सुनकर तो वो हैरान रह गया। अब कहते हैं कि उसे अपने जीवन में इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा धोखा उसने खाया कि कहते हैं आने वाले समय में गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य को राजा भर्तृहरि ने प्राप्त किया, और अगर राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी की शरण में नहीं जाता तो कहते हैं उसे इस बात का इतना दुख था कि वो मृत्यु को अपना लेता, वो इस दुनिया से चला जाता, लेकिन वो जी नहीं सकता था। ये तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा थी कि उनकी शरण उसने प्राप्त की और उस महान ब्रह्म ज्ञान को पाकर के इस संसार के रिश्तों की हकीकत, मानव के जो अवगुण है, जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब कुछ उसे समझ में आई और समझ में आकर वो आगे की ओर चला, वो जीवन को जी पाया सुखमय और शांतिमय ढंग से। तो कहने का अर्थ ये है कि हम संसार में इतना मरते हैं, इतना मिटते हैं, इतना सब कुछ किस लिए, क्या है ये? हकीकत तो कुछ और ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि हे इंसान अपने जीवन को समझने की कोशिश कर। हम अपने इन रिश्तों, अपने इन नातों के चक्कर में आकर के हम अपने लक्ष्य, जो कि हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को भी कहीं भूल जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? गुरु की आज्ञा हमें मिली है, आपको साधना करनी है, आपको सत्संग सुनना है, आपको सेवा करनी है, आपको गुरु का दर्शन करना है। चौथी आज्ञा ये महाराज जी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन 3 आज्ञाएं हमारे पास हैं जो महाराज जी ने हमें दी हैं और जिन्हें प्रत्येक साधक को प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इन्हीं सांसारिक रिश्तों और नातों के चक्कर में आकर हम अपने जीवन के उस अहम लक्ष्य और उस गुरु की आज्ञा को ही भूल जाते हैं और चल पड़ते हैं समाज में और समाज के लिए मिटते हैं, खपाते हैं अपने आप को। लेकिन खपाने से हुआ क्या, मिटाने से हुआ क्या? रिश्तों की हकीकत तो कुछ और ही है। आप जिस कदर उन रिश्तों से, उन नातों से जितना प्रेम आप करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि उतना ही प्रेम वो भी आपसे करें। राजा ने भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया था, रानी से, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था, कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा धोखा उसे अपने जीवन में देखना पड़ेगा ऐसा। लेकिन फिर भी वहीं पर अगर हम बात करें गुरु के प्रेम की, ये तो संसारिक रिश्तों की हकीकत है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गुरु के प्रेम की,
तो भक्तजनों, हमने तो कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में ये नहीं सुना या पढ़ा कि गुरु को कभी किसी शिष्य ने तहे दिल से प्रेम किया हो, है ना, और प्रेम करने के बाद कभी गुरु ने उसे धोखा दिया हो। ऐसा तो कहीं नहीं सुना। हमेशा हर एक शास्त्र में, हर एक ग्रंथ में हमने यही सुना है कि गुरु ऐसा प्रेम अपने शिष्यों से करता है कि जैसा शायद उसने भी कभी नहीं किया होगा। हम तो संसारिक स्तर पर, स्वार्थ के स्तर पर जीने वाले लोग हैं, मानव है साधारण से, लेकिन वो मानव नहीं, वो महामानव है, वो परमपिता परमात्मा है वो, और वो हमसे निष्काम निस्वार्थ भावना से वो हमसे प्रेम करता है, केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए, केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए। इतिहास के अंदर एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं काबुल देश की ये बात है। वहां पर एक शिष्य था जिसका नाम था गोंदा। अब कहते हैं कि गोंदा जो था, एक दिन वो ध्यान साधना में बैठा हुआ था, और ऐसे ध्यान साधना में वो लीन हुआ कि उस वक्त ध्यान में बैठे हुए उसे 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन 2-3 दिनों में ना तो उसे कोई भूख लगी, ना उसे प्यास लगी। गुरु के चरणों का ध्यान, गुरु का ही स्मरण, और 3 दिन तक लगातार वो ध्यान साधना में बैठा रहा। कहते हैं गुरुदेव वो भी अपने आश्रम में थे। जब उस शिष्य को देखा कि शिष्य इतनी तड़प से, इतनी लगन से, इतनी भावना के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में वो मुझे याद कर रहा है, तो कहते हैं गुरुदेव की भी भूख प्यास सब मिट गई। शिष्य आश्रम के अंदर शिष्य थे। शिष्य अपने गुरुदेव के पास आते हैं समय पर, जैसे उन्हें भोजन कराना है, उन्हें पानी देना है, तो जिन जिन की सेवा थी वो सेवादार आते हैं, वो शिष्य गुरु जी के पास आते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आपका नाश्ते का समय हो गया है, आप नाश्ता कर लीजिए। गुरुदेव कहते हैं हम नहीं करेंगे, वापस भेज दिया। कुछ देर बाद फिर दूसरा शिष्य आया, गुरुदेव आप जल ग्रहण कर लीजिए। फिर शिष्य को कहा कि नहीं, हमें जल की भी आवश्यकता नहीं है, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। एक बार मना किया, दूसरी बार मना किया, दूसरे समय का भोजन मना किया, तीसरे समय का भोजन मना किया। जब शिष्यों ने लगातार ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। शिष्य फिर घबराए हुए गुरुदेव के पास पहुंचे और याचना करने लगे कि गुरुदेव आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन निकल गया है, आपने अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की, हे गुरुवर क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? शिष्य के कहने पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस हमारा भोजन और अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी और सेवाओं को संभालो, आप निश्चिंत रहो। पूरा दिन निकल गया, शिष्य परेशान, ये क्या हुआ? अगले दिन फिर सुबह नाश्ते का समय, शिष्य फिर से भोजन की थाली लेकर गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव आप नाश्ता ग्रहण कर लीजिए। गुरुदेव ने फिर कहा कि हमने कहा ना हमारी इच्छा नहीं है, हम नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे ही पूरा दिन, आज का भी दूसरा दिन भी पूरा दिन निकल गया। बार बार शिष्य पहुंचते रहे, लेकिन गुरुदेव बार बार मना करते रहे, हमें परेशान मत करो, हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। शिष्य फिर दुखी हो गए कि ये क्या, कल भी गुरुदेव ने कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया, आज भी कुछ नहीं ग्रहण कर रही हैं, हो क्या रहा है? कुछ कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, जरूर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर से पहुंचे, गुरुदेव बताइए ना आपको क्या समस्या है, आपके लिए हम वैद्य की व्यवस्था कर लेते हैं, हम किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को बुला लेते हैं, आप हमें बताइए समस्या क्या है, परेशानी क्या है? गुरुदेव ने फिर कुछ नहीं कहा और फिर उन्हें भेज दिया। तीसरा दिन फिर आया, फिर से वही प्रतिक्रिया रही, तो शिष्य फिर परेशान हो गए और तीसरे दिन शाम होते होते तो शिष्यों ने जैसे हट ही कर लिया और जाकर गुरुदेव के चरणों में गिर गए और याचना करने लगे, बताइए कि गुरुदेव समस्या क्या है, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? तो उस वक्त गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि तुम्हें मालूम है, काबुल में मेरा एक शिष्य है, वो मेरे ध्यान में बैठा है,
लगातार 3 दिन से वो मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मुझे पकड़े हुए है। अब तुम ही बताओ कि जब वो 3 दिन से भूखा और प्यासा बैठा है तो मैं अन्न जल की बूंद ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं अन्न को ग्रहण कर सकता हूँ? मैं भी अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक कि वो नहीं ग्रहण करेगा तब तक मैं भी ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए व्यर्थ है बोलना। वो जब ग्रहण कर लेगा तो उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें कह दूंगा कि मेरे लिए भोजन लाओ या मेरे लिए जल लाओ। भक्तजनों, कितने ऐसे एक नहीं इतिहास के अंदर अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं कि गुरुदेव ने शिष्य ने यदि तहे दिल से गुरु को याद किया तो गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कृपा नहीं की हो। अगर शिष्य जरा सा प्रेम करता है तो गुरु अनंत उससे खुश होकर के अनंत प्रेम की वर्षा उस पर करते हैं, कृपा की वर्षा उस पर करते हैं। ऐसा है ये रिश्ता, एक जन्म का नहीं, ये तो अनेकों जन्मों का है, अनेकों जन्मों का है। ऐसा रिश्ता निभाने वाला हमें भी मिला है सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। अब हम देखें कि ऐसे रिश्ते, ऐसे गुरु को पाकर हमने उससे इतना प्रेम किया कि नहीं। एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी आप अक्सर ध्यान में बैठे रहते हैं, आप ध्यान करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब भी हम आप लोगों को गुरु महाराज जी का दर्शन करने का मौका मिला होगा तो शाम को 4 बजे का अगर समय होता था तो महाराज जी ध्यान में बैठ जाया करते। उस बहुत जरूरी भी अगर कोई काम होगा तो भी महाराज जी उस काम को नहीं करते थे, ये कहकर कि अब ध्यान का वक्त हो चुका है, हमें ध्यान करना है। तो पूछ लिया किसी साधक ने, किसी शिष्य ने महाराज जी से कि महाराज जी आप तो पूर्ण शक्ति हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साधारण जीव हैं, माया में रहने वाले हैं, माया की परत बार बार हम पर पड़ती रहती है और आपकी कृपा से जो आपकी आज्ञा है वो उस आज्ञा पर चलकर ही उस माया की परत, उसकी धूल जो है वो हम पर से साफ होती है। इसलिए आपने हमें ये आज्ञा दी है ध्यान करने की, साधना करने की, सत्संग सुनने की या सेवा करने की। लेकिन गुरु महाराज जी आप तो पूर्ण शक्ति हैं, आप तो पार ब्रह्म वो शक्ति हैं, आपको क्या की जरूरत है ध्यान करने की? आप भी अक्सर 4 बजे, आपने भी सुना होगा महाराज जी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं और कराने के लिए उठाते भी हैं, सभी को समय हो चुका है, उठो साधना करो। शाम को भी ठीक 4 बजे महाराज जी बैठ जाते हैं। तो पूछ लिया तो उस वक्त गुरु महाराज जी बहुत सुंदर जवाब उस भाई को देते हैं। महाराज जी कहते हैं आप जो ध्यान कर रहे होते हो, हम आपका ध्यान कर रहे होते हैं। हमारा कौन सा शिष्य हमें याद कर रहा है, हमारा ध्यान कर रहा है, हमारी आज्ञा में बैठा है, हम यही देखने के लिए ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। हम तो गुरुदेव की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन महाराज जी हमारा चिंतन करने के लिए, हमें देखने के लिए कि कौन कौन आज्ञा को धारण करके चल रहा है, उसको देखने के लिए महाराज जी ध्यान करते हैं। ये महाराज जी के वचन है। कहते हैं ये प्रेम जो है ये दोनों तरफा हुआ कि नहीं हुआ? हमने गुरु की आज्ञा पर चलने का प्रयास किया तो गुरु ने हम पर प्रेम लुटाया, प्रेम किया। ये है गुरु और शिष्य का संबंध। लेकिन संसार में शायद ऐसा संबंध देखने को नहीं मिलता। हम चाहे कितना ही खोज लें, कितना ही ढूंढ कर लें, किसी एक ऐसे रिश्ते और नाते को ढूंढने के लिए कि कहीं कोई इतना प्रेम करने वाला हमसे। आप जानते हैं श्री महाराज जी स्वयं ये बात कहते हैं कि एक कदम आप चलोगे, हजारों कदम बढ़कर के मैं तुम पर कृपा करूंगा, हजारों कदम बढ़कर। और आप महाराज जी के नाम से भी वाकिफ होंगे। गुरु महाराज जी के नाम का अर्थ क्या है? जानते हैं क्या अर्थ है महाराज जी के नाम का? क्या अर्थ है बताइए? गुरु महाराज जी के नाम का अर्थ है आशुतोष, यानी जो शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं, वो है आशुतोष। वो ऐसे गुरु हमें मिले हैं जो हमारे इतने से प्रयास से भी खुश हो जाया करते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी हमें मिले हैं। एक बार की बात है, अभी पीछे आप सभी जानते होंगे कि जो ये कोरोना काल रहा, इस कोरोना काल से पहले हमारी जो अखंड ज्ञान जो मंथली मैगजीन है, इस मैगजीन का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा प्रयास।
अखंड ज्ञान में भी आप लोगों ने उन भाई बहनों की तस्वीर फोटो देखी होगी जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया। तो ऐसे ही एक बहन, घर की बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां चल रही थी और इस तरह से अखंड ज्ञान का जब चल रहा था तो उस बहन के मन में ये विचार आया कि महाराज जी, सब लोग तो इतनी सेवा कर पाते हैं, इतनी सेवा कर लेते हैं कि उनका नाम भी आ रहा है, उन्होंने इतनी सब्सक्राइब भी करवाई है अखंड ज्ञान, इतने रजिस्ट्रेशन उनके हो चुके हैं, लेकिन महाराज जी मैं तो अपनी ही उलझनों में इतनी उलझी हुई हूँ, अपनी समस्याओं में मैं इतनी उलझी हुई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता महाराज जी मैं किस तरह से आपका सहयोग कर पाऊँ, आपके मिशन में सहयोग कर पाऊँ। तो जानते हैं, अभी ये मन में विचार आया और यही सोचकर वो ध्यान में बैठ गई, वो साधना में बैठी, और जैसे ही वो साधना में बैठी तो गुरु महाराज जी उसके अनुभव में आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही थी? वो बहन अपनी समस्या रख देती है कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने तो सोचा था कि मैं भी कुछ करूं, दुनिया इतने प्रेमी, इतने शिष्य शिष्याएं आपके इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं महाराज जी, देश विदेशों में अखंड ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी उलझनों में इतनी उलझी हूँ कि समझ ही नहीं आता मैं कैसे करूं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे मन में ये विचार आया, तेरे मन में ये विचार, ये भाव ही उठा कि महाराज जी मैं कुछ नहीं कर पा रही, यानी तू करना चाहती है, तेरा मन है करने का, लेकिन तेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तेरी तो इसी भावना से तेरा कल्याण हो जाएगा, तू तो इसी से तो वो पुण्य कमा लेगी जो वो करके कमा रहे हैं, तू तो सोच कर ही, भावों से ही कमा लेगी, तो चिंता मत कर, परेशान मत हो। क्या नाम, क्या बताया हमने भी महाराज जी के नाम का अर्थ? जो शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं, जो हमारे इतने से प्रयास से प्रसन्न हो जाया करते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। उस बहन के मन में केवल इतना सा, महाराज जी मैं क्यों नहीं कर पा रही, काश मैं भी कर पाती। महाराज जी कहते हैं तेरी सेवा तो इतने में ही लग गई, तूने इतने में ही तूने कमा ली वो सेवा, तो चिंता मत कर। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। इसे भक्त जनों, अगर ऐसे गुरु को पाकर भी हम नहीं चल पा रहे डटकर, दृढ़ता से, लगन से, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर दोष है, और इन दोषों को अगर समय रहते दूर नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? कोई और स्पेशल, कोई अलग से कोई समय आने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते हुए तो 9 साल गुजर गए हैं, महाराज जी तो समाधि में गए, है ऐसा या नहीं बताइए, है ना? अब 9 साल निकल चुके हैं, अब 9 साल जरूरी थोड़ी अब इतना समय, क्या पता जरा सा रह गया हो, थोड़ा सा समय रह गया हो, 9 महीने, 9 दिन, 9 कुछ भी हो सकता है। तो इतने समय में हमारे गुरुदेव महाराज जी का आगमन जब हो जाएगा तो महाराज जी हमारी छवि को देखना चाहेंगे कि हमारी छवि कैसी बनी, है ना, हम कैसे इस भक्ति पथ पर चल रहे हैं, और हमारी जो, उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा, वो तो अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, और अगर वो परिवर्तित छवि को नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे हमारी, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान हमें महान बनाने के लिए मिला है। एक इंसान ही है जो नर से नारायण भी बन सकता है, और एक इंसान ही है जो नर से महाराक्षस भी बन सकता है। आज देश दुनिया की हालत, हम समाज में रहने वाले हैं, हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है ये दुनिया की कैसी स्थिति है। इसलिए अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बन रहे हैं। इतना महान ज्ञान पाकर हम चल रहे हैं दृढ़ता से, लगन से, भावना से, जैसा हमारा गुरु हमें बनाना चाहता है वैसा हम बन पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं बन पा रहे तो अभी भी संकल्प लें, प्रार्थना करें गुरु महाराज जी के चरणों में कि महाराज जी हम आपकी संतान हैं, और जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से ये नहीं हो पा रहा, आप ही कृपा करें। और आपको हमने प्रारंभ में बताया था कि महाराज जी कहते हैं कि सजगता और सतर्कता में कमी बिल्कुल भी नहीं करनी। जो सतर्कता और सजगता में कमी करेगा निश्चित ही वो दूर होगा, लेकिन जो बिल्कुल दृढ़ता के साथ में गुरु महाराज जी के वचनों को शिरोधार्य करेगा वो एक दिन वैसा बन जाएगा जैसा वास्तव में गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए ये विचार जो समय समय पर महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त होते हैं, ये विचार इसीलिए प्राप्त होते हैं ताकि हम साधक बन पाए, हम गुरु महाराज जी की सच्ची संतान बन पाए। एक अनुभव आपको बताना चाहेंगे और उस अनुभव के बाद फिर विचारों को यहीं पर विराम देंगे। फरीदाबाद के एक भाई का अनुभव है, YPCS के एक भाई का। उस भाई ने
ये अनुभव तब देखा जिस वक्त गुरु महाराज जी समाधि में गए थे, यानी जनवरी 2014 में गुरु महाराज जी समाधि में गए और लगभग उससे कुछ ही दिनों के बाद का ये अनुभव है, फरवरी में कह सकते हैं कि भाई को ये अनुभव हुआ। उस भाई को गुरु महाराज जी अक्सर अनुभव करवाया करते थे। जब वो साधना में बैठकर महाराज जी को याद करता तो बहुत से ऐसे अनुभव हुआ, बहुत सी बातें महाराज जी से किया करता। तो ऐसे ही समाधि के दौरान जब वो ध्यान साधना में बैठा तो महाराज जी से वो प्रार्थना करने लगा, रो रहा था। उस वक्त सभी की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। तो वो भाई रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, महाराज जी आपके बिना हमें रहने की आदत नहीं है, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आप ऐसे बिना बताए, बिना कैसे आप हमें छोड़कर जा सकते हैं महाराज जी, हम आपके बिना कैसे रहें, आप जल्दी से लौट आओ। तो उस वक्त गुरु महाराज जी से वो प्रार्थना भी कर रहे थे कि महाराज जी आप गए क्यों हो, समाधि में आप क्यों गए हो, ध्यान में आप क्यों गए हो। तो वो प्रार्थना कर रहा था और इसी बीच में गुरु महाराज जी उसके अनुभव में आते हैं और उससे कहते हैं क्यों रो रहे हो। तो वो अपनी समस्या बताता है। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें मालूम है मैंने अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहा लेकिन तुम अध्यात्म का पाठ पढ़ नहीं पाए। मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता था तुम वैसा बन नहीं पाए हो, इसलिए अब मैंने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम अब बन जाओ। और सच्ची तो है, गुरु महाराज जी के विचार, गुरु महाराज जी की ये जो पाठशाला है, ये एक पाठशाला है, अध्यात्म की पाठशाला, जिस पाठशाला में आकर हम ऐसे विचारों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें सीखते हैं कि हमें भी ऐसा बनकर दिखाना है। ये एक पाठशाला है और इस पाठशाला को महाराज जी ने हमें कितनी बार दिया है, स्वयं अपने मुखारविंद भी महाराज जी ने हमें पाठ पढ़ाया अध्यात्म का, है या नहीं है ना। गुरु महाराज जी ने अपने दर्शनों को देकर हमें ये पाठ पढ़ाना चाहा, अपनी लीलाओं के माध्यम से ये पाठ पढ़ाना चाहा, अपने चलने से, अपने दर्शनों से, अपने प्रत्येक क्रिया से, अपनी प्रत्येक लीलाओं के माध्यम से महाराज जी ने हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहा। लेकिन हम आध्यात्मिक बन नहीं पाए, हम पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य बन नहीं पाए। ये अनुभव बता रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ, तुम उस तरह से नहीं पढ़ पाए, अब इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ। ये अध्यात्म का पाठ हमें पढ़ना है क्योंकि हम ऐसे वैसे साधारण गुरु की शिष्य नहीं है। हम इस संसार में आए हुए असाधारण शक्ति, दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, हम उसकी संतान हैं और उसकी संतान को जैसा होना चाहिए हमें वैसा बनकर दिखाना है। यही ये समय है। इसलिए महाराज जी ने कहा मैं तुम्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए हम अध्यात्म के उस पाठ को पढ़ें। अपने भीतर की कमियां हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कहते हैं सबसे छिपा ले बंदी तो उससे छिपा नहीं पाएगा। हम बेशक अपने आप से छिपा सकते हैं, अपने संगी, अपने साथी, अपने घर वालों से, सबसे छिपा सकते हैं, लेकिन वो शक्ति हजारों करोड़ों आंखों से लगातार हमें देख रही है, हम उससे बिल्कुल भी छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए मौका है अभी भी बदलने का, परिवर्तित करने का, कमियों को दूर करने का और गुणों को धारण करने का, ताकि नर से नारायण, मानव से महामानव बनने का जो महाराज जी ने ये हमें रास्ता दिखाया है, हम वैसा बन पाए, ऐसा बनकर गुरु महाराज जी को दिखाएं। तो यही भाव थे, यही विचार थे जो गुरु महाराज जी की कृपा से आपके बीच में रखे हैं। इन विचारों को, इन भावों को हम हृदयंगम करते हैं, हृदयस्थ करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अंतर मन से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भी करेंगे कि महाराज जी हमारे खुद के प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपकी कृपा पल पर प्रतिपल बरसती रहे तो निश्चित ही हम ऐसा बन पाएंगे। पहला प्रयास हमारा और कृपा प्रभु आपकी।